वेलकम क्लास 6। हम आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट पे, विच वन इज अ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर थर्ड, द गवर्नमेंट। ओके, इन लास्ट पार्ट वी विल स्टडी ऑलरेडी अबाउट द कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें हम अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो मैंने आपको बोला था इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट, व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड व्हाट इज अ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द differences and along with their definition and understanding also. Clear? So democratic government, democracy means government for the people, to the people, by the people. So easy definition, आपको सिर्फ तीन चीजें याद करनी है। हमारी जो गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हमारी गवर्नमेंट या कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, ये तीन चीजों के लिए काम करती है या तीन तरीके से काम करती है। आपको वही तीन चीजें याद करनी है। क्या याद करना है आपको? In for the people, to the people, by the people. This is the definition of democratic government and done. Okay, so learn this. Democracy means, what is the means of democracy government? Government for the people. ऐसी government जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता की हो, है ना? So for the people, to the people and by the people. Same उसके opposite की बात करें, authoritarian गवर्नमेंट क्या होती है? अलाउज नो पर्सन फ्रीडम। ये बिल्कुल ऑटोनोमस होती है, लेकिन सिर्फ अपने लिए काम करती है। अथॉरिटी इसकी किसके लिए होती है? सिर्फ अपने लिए होती है। ये किसी दूसरे को फ्रीडम नहीं देते हैं। बिल्कुल अपोजिट है। इसमें पूरी जो पीपल है, जनता है, उनको पूरी तरीके से फ्रीडम दी जा रही है, जबकि जो ऑथोरिटेरियन है, इसमें इस गवर्नमेंट में पीपल के हाथ में कोई भी पावर नहीं है, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं दी जा रही है। जैसा उनका रूलर कहेगा, जैसा उनका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेगा, उनको बिल्कुल वैसा ही काम करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। इसमें डेमोक्रेसी में हम सारे लोग, जितनी जनता है ना, वो फ्री होती है अपना कोई भी ओपिनियन रखने के लिए। बट ऑथोरिटेरियन में बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी थॉट फ्रीली नहीं रख सकता। अगर वो गवर्नमेंट के फेवर में है सो इट्स ओके, देन तो वो खुश हो जाएंगे। बट अगर उनके अपोज में है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है। सो दिस इज अ कि पीपल डू नॉट हैव फ्रीडम। पीपल जो जनता है उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कि वो अपना ओपिनियन रख सके। द थर्ड पॉइंट इज people have their right to change the government through elections. We have ना, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, so we have the power to change our government by the election, by the voting. But in authoritarian there is people have no right, कोई right नहीं होता, because there is no elections. People have no right to change the government because no elections are held. वहां पे इलेक्शंस होते ही नहीं है, तो इलेक्शन नहीं होंगे, गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, उनके अंदर कोई डर ही नहीं रहेगा, वो अपने मन की करेंगे। एंड दैट इज द सेम। वो क्या करते हैं? अपने मन की करते हैं, अपनी जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते इन द सेंस उनको जो सही लगता है वो करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग दैट जो भी उनकी जनता है, जो उनके लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, वो अपने से करते हैं। क्लियर? Come to the next is, any citizen has the right to contest election and become a part of government. What is any citizen? कोई भी, मैं, आप बड़े हो जाओगे ना, 18 years के जैसे ही क्रॉस करोगे, देन यू हैव टू राइट टू गिव द वोट टू चूज योर गवर्नमेंट। आप अपनी गवर्नमेंट को चूज करने के लिए वोट दे सकते हो। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद अगर आपको लगता है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, देन आप जाके कोई भी हो, जैसे अभी हमारे हाल ही में प्रधानमंत्री जी हैं, वो किसी बड़ी फैमिली से नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उनको बोला जाता है कि उनका बचपन चाय भी बेची है उन्होंने, इतने ज्यादा लाइक मिडिल क्लास से थे, वो लोअर मिडिल क्लास से थे, लेकिन आज क्या है? आज पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। सो एनी सिटीजन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी सिटीजन रूलर बन सकता है, गवर्नमेंट में आ सकता है, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इन दिस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन बनाता है, और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और या फिर कोई पर्टिकुलर बहुत ग्रुप है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस कंट्री में, उस स्टेट में, तो वो वहां का जो गवर्नमेंट है वो खुद बना लेता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ, बिल्कुल लाइक दिस पार्ट
पार्ट एंड दिस पार्ट, है ना, लाइक बिल्कुल अलग है. दिस इज द डेमोक्रेसी, सो दिस इज द ऑथोरिटेरियन. बिल्कुल अलग है. लाइक यहाँ पे जनता को फ्रीडम है, वहां पे नहीं है. यहाँ पे जनता इलेक्शन के थ्रू अपना रूलर चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ऑथोरिटेरियन में नहीं कर सकती है ना. वहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक में हमें अपनी गवर्नमेंट के लिए फ्रीली लाइक हम अपनी चीजें बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इन ऑथोरिटेरियन वहाँ पे हम नहीं बोल सकते. क्लियर? सो एंड द एग्जाम्पल्स आज भी कहाँ पर डेमोक्रेटिक और कहाँ पर ऑथोरिटेरियन है गवर्नमेंट है उनके बारे में. द एग्जाम्पल इज इंडिया, यूके, यूएसए. यूके यूनाइटेड किंगडम, ओके, एंड द यूएसए इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अभी भी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया, विच वन इज द मोस्ट फेमस कंट्री, कि किंग जोंग वहाँ के रूलर हैं और वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप करते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, कोई चीज उनके यहाँ, मैंने ये भी शायद सुना है दैट उनके यहाँ नेट भी जो चलता है, या जो हम लोग जैसे अपने घर में बैठे हैं तो हम फेसबुक पे किसी को भी फ्रेंड बना सकते हैं. वहाँ पे ऐसा नहीं है. उनको उनकी कंट्रीज के अपने रूल फॉलो करना बहुत कंपलसरी होता है. सेम एज वेल एज म्यांमार ऑल्सो एंड द सऊदी अरेबिया. ओके, सऊदी अरेबिया में तो बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की है. हम लोग अभी आपके सेवेंथ चैप्टर जो 7th क्लास है उसमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे. सो दिस इज अ difference also, and this is the definition also, this is the explanation also about the democratic government and the authoritarian government. So come to the next point. Now we call कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है ना वो किस पे काम करती है, किन चीजों को ज्यादा फॉलो करती है कि वो इतना कुछ अपनी जनता, अपनी पीपल के बारे में सोच सकती है. सो देयर इज सम पॉइंट्स लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए समथिंग आर देयर. लाइक फर्स्ट इज liberty. What is the meaning of liberty? I will tell you this. Next is equality, and the next is rule of law. Okay, जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना वो इन तीन चीजों को फॉलो करती है. Which one is the three things? Liberty means freedom. ओके, अभी मैंने आपको बताया कि उनको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का, अपनी बातें कहने का पूरी तरीके से फ्रीडम होता है. ओके, दिस इज अ लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज इक्वलिटी. वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी ऑल आर द इक्वल. लाइक हम गोरे हैं, काले हैं, रिच हैं, पुअर हैं, है ना, कैसे भी हैं, बट हम क्या हैं? हम इक्वल हैं. सो सेकेंड पॉइंट इज इक्वलिटी. एंड द थर्ड इज रूल ऑफ लॉ. कोई भी हो, लाइक वो मिनिस्टर हो, वो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, वो मेरी आपकी तरह कोई आम पर्सन हो या कोई गरीब हो, सबके लिए क्या है? रूल ऑफ लॉ. लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए इक्वल है. तो ये तीन चीजें डेमोक्रेसी में करी जाती हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी स्मूथ चल सके और किसी को भी किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 3 पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू वो काम करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. दिस इज अ ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ऑर्गन मीन्स क्या होता है? लाइक वी हैव ना फाइव सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन काम करने की जो तरीके होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, देयर इज अ 3 ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर. Legislature. The second one is executive. And the third one is judiciary. Okay. This is a legislature. इनका काम होता है लॉज को मेंटेन करना, कानून को मेंटेन करना, न्यू लॉज को बनाना और जो पुराने ओल्ड लॉज हैं उनको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना, नए नए रिफॉर्म्स करना उनके अंदर. ये काम होता है लेजिस्लेचर्स का. ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं. हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है वो इन 3 पार्ट्स के अंदर काम करती है. देन हमारे आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स में प्रेसिडेंट आ जाते हैं. ठीक है, उनके अपने काम होते हैं, वो ऑफिशियली काम करते हैं. जितने भी चीजें होती हैं जो ऑफिस से बैठ के एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं वो सारे काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं. ओके, आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
कंट्री, वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं। नाउ कम टू द जुडिशरी। जुडिशरी हमको पता है जज वर्ड से आ रहा है, तो जुडिशरी मीन्स जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर को हमसे फोर्सफुली करवाते हैं। लाइक हम इतने अच्छे तो है नहीं कि हमसे कह दिया गया कि हम हेलमेट पहन लें, हम कार ड्राइव करते समय मोबाइल पे बात नहीं करें, बट हम ऐसा नहीं करते ना, हम क्या करते हैं? रूल्स को तोड़ते हैं। तो उन रूल्स को कोई ना तोड़े, और अगर किसी ने तोड़ा है, जानबूझ के अगर किसी ने ब्रेक किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट होना चाहिए, या अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसके लिए, या दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, किसी बात में उनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस डिस्प्यूट को ओवर करने के लिए जो भी काम करते हैं वो कौन करते हैं? जुडिशरी। जज, लॉयर, जो भी आपके कोर्ट हैं, वो जो भी काम करते हैं वो कहाँ आता है? जुडिशरी में आता है। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हो जो उन कानून को हमारे ऊपर अप्लाई करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं हमारी पूरी कंट्री का, वो एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। एंड द लास्ट इज जुडिशरी, जो हमें पनिशमेंट के डर से हम उनकी बाकी चीजों को नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये पार्ट थे, ऑर्गन थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। Now come to the next point, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपको बार बार नाम आएगा, 7th में भी, 8th में भी, एंड 6th में तो है ही। तो आज अच्छे से समझ लेते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में अंडरस्टूड करेंगे। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल मीन्स पूरे वर्ल्ड का, है ना। यूनिवर्सल, ग्लोबल, ये वर्ड यूज करते हैं हम, क्यों यूज करते हैं? जब हम पूरे अर्थ पे जहां भी हम हैं, जहां हम जा सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अडल्ट मीन्स क्या होता है? प्लस ऑफ 18 ईयर्स। जो भी लोग 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ 18 ईयर्स, वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं? अडल्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, वो मैच्योर है, वो समझदार है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंचाइज, मतलब किसी भी तरह की आपको कोई अथॉरिटी मिलना, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपको क्या कहता है? वो बोलते हैं कि अगर आपकी एज, इफ योर एज इज क्रॉस बाय द 18 ईयर्स, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है, तो आप पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आप एक तरीके से वैलिड हो जाते हैं वोट देने के लिए। किस लिए वैलिड हो जाते हैं? वोटिंग के लिए, है ना। आप वोट दे सकते हैं, और वोट हम किसको देते हैं? अभी जैसे गाँव में भी चलते हैं ना, सरपंच के लिए वोटिंग होती है, इलेक्शंस चलते हैं, विधान परिषद एमपीज के लिए होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हर लाइक 10 to 12 मंथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके के इलेक्शंस होते ही रहते हैं, है ना। तो उस वोटिंग के लिए आप वैलिड हो जाते हैं, वो वोटिंग आप कर सकते हैं। आप कैसे भी हो, आप गोरे हो, काले हो, आप गरीब हो, अमीर हो, मैन हो, वुमेन हो, या फिर आप किसी भी कास्ट से हो, आप कैसे भी हो, अगर आप उस कंट्री के सिटीजन हैं, तो आपको ये अथॉरिटी है कि आप 18 ईयर्स प्लस हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप वोट दे सकते हैं, और अपने मनपसंद, विदाउट किसी फोर्स के, आप अपने मनपसंद कैंडिडेट को गवर्नमेंट में ला सकते हैं। ओके, जिसके पास मेजॉरिटी जाएगी वो उस जो पोस्ट है या जो भी रैंक है उसके लिए वो पर्सन या वो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया जाएगा। तो दिस इज अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो हमारा ग्लोबल है या यूनिवर्सल है, वहां पर 18 ईयर्स प्लस लोगों को मिला के जो वोट देने की जो प्रक्रिया है या उसके लिए जो वैलिडिटी है, दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये दैट्स इट, इतना ये चैप्टर यहीं तक था, और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडिंग, रीड योर चैप्टर।